Good morning, students. Class 7, Social Science, Geography, Chapter 6, Elements of Weather and Climate. Here is the first video of this chapter. Let's start the topic. Chapter 6, Elements of Weather and Climate. What do you mean by weather? The condition of an atmosphere at a particular area over a short period of time. बेटा किसी भी रीजन में, किसी भी एरिया में एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है उसे हम वेदर कहते हैं। सेम बिल्कुल इसके अपोजिट है बेटा, एटमॉस्फेयर का ऐसा कंडीशन जो कि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए चले, ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है बेटा, और कोई भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो कि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए चले उसे हम क्लाइमेट की तरह डिफाइन करते हैं। सेम बच्चे, हम लोग जब क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस देखते हैं तो वी आर हैविंग फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन द बोथ। इट इज़ द जर्नल एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ डे। ये एक पर्टिकुलर डे की कंडीशंस हो सकती हैं, और जब हम लोग क्लाइमेट की बात करते हैं तो बेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि कुछ ईयर्स तक लगातार वो कंडीशन बनी रहती हैं तो हम उसे क्लाइमेट में डिफाइन करते हैं। लाइक इट इज़ द सम ऑफ टोटल of weather condition and variations over a long period of time. It is for the particular day, it is for the period of time, like it is for the short term period and for the long term period. It can change every day, बट जब डेली बेसिस पे बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वेदर कंडीशन जो है वो वेरी करेगी टाइम टू टाइम, डे बाय डे वेरी कर सकती हैं, एंड इट डज़ नॉट चेंज यूजुअली, तो इनमें ज़्यादातर चेंज नहीं आता। हम लोग जब बेसिकली बात करते हैं वेदर की तो हम उसे डिफ़ाइन करते हैं वेदर इज़ हॉट, कोल्ड, स्लटरी, रेनी, हम इस तरीके से उसे डिफ़ाइन करते हैं। और हम लोग जब बात करते हैं आपके क्लाइमेट की तो हम लोग ये कहते हैं कि डिस्क्राइब कंडीशन हम कैसे आता है, लाइक ए ट्रॉपिकल, टेम्परेट, फ्रिज्ड, हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। हमने कुछ न्यू वर्ड्स देखे हैं यहाँ पे, जैसे कि स्लटरी। हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि मौसम में बहुत उमस है तो स्लटरी का मतलब उमस से होता है। हम लोग जब बात करते हैं बेटा आपके क्लाइमेट के अंदर हमने जो वर्ड्स देखे हैं, लाइक कि हम लोग बात करते हैं ट्रॉपिकल की, तो ट्रॉपिकल बेसिकली बेटा ट्रॉपिकल का मतलब होता है वेरी हॉट एंड ह्यूमिड। टेम्परेट नॉर्मल है कि बेसिक टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा ना तो गर्म है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। फ्रिज्ड वर्ड जब यूज़ किया जाता है तो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं लाइक कोल्डेस्ट, कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। हमारे पास बेटा कुछ फैक्टर्स हैं वेदर और क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले, जिसमें टर्म्स बेटा इम्पॉर्टेंट हैं। हम लोग ये पूरा का पूरा चैप्टर 9th क्लास में दोबारा स्टडी करेंगे। हम यहाँ पर बेसिक टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे, 9th क्लास पूरा डिटेल में आएगा। लाइक पहला जो फैक्टर है जो वेदर और क्लाइमेट को अफेक्ट करता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, विंड्स, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, सनशाइन, क्लाउडीनेस। ठीक है, चैप्टर में हम लोग बेसिकली बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, टेम्परेचर की, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन के बारे में हम लोग बेसिक बात करेंगे। लेट अस स्टडी द टॉपिक इन डिटेल। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रेफर्स हाउ हॉट और कोल्ड एयर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या है? इट रेफर्स टू हाउ हॉट एंड कोल्ड द एयर इज़ एट अ प्लेस। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मीन टू से किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो हवा है वो कितनी ज़्यादा गर्म है और कितनी ज़्यादा ठंडी है। हवा के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है आसपास का जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो कैसा रहेगा। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑफ एनर्जी। जो सन है बेटा अर्थ के लिए मेजर सोर्स है, एक मेन सोर्स है हीट और लाइट का। ठीक है, एक वर्ड है बेटा आपके पास सोलर रेडिएशन, एक न्यू टर्म है। सोलर रेडिएशन क्या होता है? आपकी
हीट एनर्जी इज़ कॉन्टिन्यूसली रेडिएटेड बाय द सन। आपकी अर्थ के ऊपर आपके सन से जो रेगुलर हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, कंटिन्यूसली ये रेडिएशन चलता रहता है बेटा, और इस रेडिएशन को वर्ड यूज़ किया जा रहा है सोलर रेडिएशन। वर्ड याद रखेंगे बेटा आप। इसके बाद है बेटा द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज कॉल्ड आइसोलेशन। बेसिकली आपके सन से आपके पास अर्थ पर कुछ हीट ट्रांसफ़र हुई, उस हीट को जो अर्थ ने रिसीव किया, एब्जॉर्ब किया, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आइसोलेशन। ठीक है। आफ्टर दिस, जैसे बेटा हम लोगों ने दो रेडिएशंस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। एक हमने देखा है सोलर रेडिएशन, दूसरा हम लोग देख रहे हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन जो कि डायरेक्ट हमें सन से मिल रहा है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है बेटा? आपकी अर्थ के ऊपर कुछ एरियाज़ में जो हीट एब्जॉर्ब हुई या फिर सन से जो हीट मिली वो एब्जॉर्प्शन हुआ, और वो एब्जॉर्प्शन जैसे कि सॉइल ने एब्जॉर्ब की, वाटर ने एब्जॉर्ब की जो हीट, वेजिटेशंस ने, प्लांट्स ने ये जो रेडिएशन एब्जॉर्ब किया है उसे हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की तरह डिफ़ाइन कर रहे हैं। एक बार बेटा स्टेटमेंट देखते हैं। द हीट ऑफ द सन विच वॉज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द डे बाय द अर्थ जो भी एब्जॉर्ब कर रही है, अर्थ के ऊपर जो मटेरियल हैं वो जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जैसे कि सॉइल ने जो हीट एब्जॉर्ब किया, जो वाटर ने हीट एब्जॉर्ब किया, जो आपके नॉर्मल वेजिटेशंस हैं उन्होंने हीट को एब्जॉर्ब किया। तो ये सभी मटेरियल जो कि अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं और रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं आपके टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। आफ्टर दिस बेटा हम लोग यहाँ पर बेसिकली बात करेंगे द अमाउंट ऑफ आइसोलेशन। हमने आइसोलेशन वर्ड पढ़ा था कि आपकी जो सोलर एनर्जी रिसीव की जा रही है बाय द अर्थ, उसे हम आइसोलेशन कह रहे हैं। रिसीव्ड द अर्थ हैज़ डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन्स। हम इन्हें 3 जोन्स में डिवाइड कर रहे हैं, टेम्परेट जोन, टॉरेट जोन एंड फ्रिज्ड जोन। जोन को देखो बेटा किस तरीके से डिवाइड किया है। ये आपका अर्थ का एक डायग्राम बनाया गया है, ठीक है। ये क्या है? ये आपकी अर्थ का हीट जोन्स ऑफ अर्थ है बेटा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, अब बेटा एक बार प्लीज़ जोन्स पे ध्यान देंगे। हम लोग जब बेटा इधर आर्कटिक सर्कल की बात कर रहे हैं नॉर्थ पोल के पास, और इधर यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं आपके अंटार्कटिक सर्कल की साउथ पोल के पास, ये दोनों ही कोल्डेस्ट रीजन में आते हैं। इसे हम फ्रिज्ड जोन की तरह डिफ़ाइन करते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास टेम्परेट जोन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये दोनों पूरा रीजन ये आपके मॉडरेट रहते हैं, ठीक है। मतलब ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इसके बाद इक्वेटर वाला जोन है बेटा। इक्वेटर वाले जोन पे हीट सबसे ज़्यादा होती है, इसे हम टॉरेट जोन की तरह डिफ़ाइन करते हैं। अब ये वेरिएशंस कैसे आते हैं वो देखते हैं। आपका सन डायरेक्ट रेज आ रही हैं, सबसे ज़्यादा हीट है।
थोड़ा सा डाइवर्ट होकर आती हैं, हीट थोड़ी सी ट्रांसफ़र हो जाती है, थोड़ा कम हो जाती है। यहाँ पर बहुत कम हीट पहुँच पाती है, इसलिए वो ठंडा रहता है। तो बहुत ज़्यादा गर्म, थोड़ा गर्म, ठंडा, इस तरीके से। और सेम जो नॉर्थ वाले इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम उसी तरीके से साउथ वाले डायरेक्शन में भी चलता है। इसके अलावा बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फैक्टर्स के रिगार्डिंग, जो कि हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं।